Hello everyone, welcome to my channel Aviral Dhara. Today I am going to discuss about the solar system. हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा सोलर सिस्टम जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये एक ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम है। आवर सोलर सिस्टम इज ए ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ द सन एंड द ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट इट ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब हमारा सोलर सिस्टम जो है वो गुरुत्वाकर्षण से मतलब हाई गुरुत्वाकर्षण, बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बना हुआ एक सिस्टम है जिसका केंद्र जो है वो सूर्य है और उस सूर्य के चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं उसको, मतलब उसके चारों तरफ घूम रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिसमें आते हैं आपके प्लैनेट्स, जिसमें आते हैं आपके सैटेलाइट्स और बहुत सारे स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, डार्क प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कमेट्स। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, छोटे ऑब्जेक्ट्स हो गए, मीटियोरॉइड्स हो गए, एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह हो गए, कमेट्स हो गए, ये सारे सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। आप बात करते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा सोलर सिस्टम जो बना वो लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो 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 बना, मतलब लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। अब अगर मैं आपको बताऊं कि सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ, तो आप देख सकते हैं कि एक जो जायंट इंटरस्टेलर मॉलिक्यूलर क्लाउड था, जिसको मैंने अपनी बिग बैंग थ्योरी जब बताया था, मैंने बिग बैंग थ्योरी जब बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो प्राइमर्डियल हॉट मैटर था वो ब्लास्ट हुआ और उसी से जो है वो प्लैनेट्स और स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। तो सन का भी फॉर्मेशन वैसे ही हुआ है। तो ये बिग बैंग के कारण से सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। ये आपको याद रखना है, ये आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। अब हमारा जो सोलर सिस्टम है, जैसा मैंने पहले बताया, अभी आगे हम इमेज में देखेंगे भी कि वो सन, प्लैनेट, डार्क प्लैनेट, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, इन सारी चीजों से मिलकर के बना हुआ है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। देयर आर टोटल 8 planets in our solar system, as you can see on the screen in bold letters: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में हैं, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब यहाँ पर है लिखा हुआ कि planets get energy from the sun, that means these planets get their energy from the sun। इसका मतलब planets की अपनी एनर्जी नहीं होती है। planets कहाँ से, सन से एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो सन क्या है, सन एक स्टार है। ये एक बेसिक डिफरेंस है स्टार और प्लेनेट में कि स्टार जो होते हैं उनके पास अपनी ऊर्जा का स्रोत होता है, उनमें खुद ऊर्जा होती है। लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं, जो ग्रह होते हैं, वो तारों से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उनके पास अपना सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता। तो हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है, हम देखते हैं धूप होती है, वो कैसे होती है, क्योंकि सन से एनर्जी हमारी अर्थ तक आती है। सो प्लैनेट्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सन। अब इन प्लैनेट्स को जो है कैटेगराइज किया गया है। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर कैटेगराइज्ड एज इनर एंड आउटर प्लैनेट्स। उनको आंतरिक और बाह्य ग्रह के रूप में विभाजित किया गया है। यहाँ पर अगर आप इस पिक्चर में देखें तो आप आराम से देख पाएंगे कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं, यहाँ पर सन बना हुआ है, दिस इज सन। सन के चारों तरफ आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्लैनेट्स हैं और उनकी ऑर्बिट्स हैं। मतलब ये प्लैनेट्स जो भी ग्रह हैं ये सन के चारों तरफ अपनी एक लगभग फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और सबकी अपनी अपनी ऑर्बिट्स हैं, सबकी अपनी अपनी ऑर्बिट्स हैं, याद रखिएगा। तो आप देख सकते हैं सीक्वेंस से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, दीज आर 8 प्लैनेट्स। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे जो गुरुजी थे वो क्या कहा करते थे, एक कोड उन्होंने बनाया था मतलब याद करने के लिए इन सारे प्लैनेट्स को। तो मरकरी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आप ऐसे याद कर सकते हैं: माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोन अस 9 प्लैनेट्स।
माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सोन अस 9 प्लैनेट। तो इस कोड के थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सन से जो है वो दूरी के हिसाब से प्लैनेट्स का अरेंजमेंट है। अब इसमें जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं कि इनर प्लैनेट्स कौन से हैं और आउटर प्लैनेट्स कौन से हैं। आप देख सकते हैं कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे इनर प्लैनेट्स हैं, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये चार जो हैं ये आउटर प्लैनेट्स हैं। इनर प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है, और जो बाहर के प्लैनेट्स हैं, मतलब ये आप कह सकते हैं मार्स के बाद के जो भी प्लैनेट्स हैं, इनको आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है, या इनको जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो ऑर्बिट है वो जुपिटर के बाद है। अब आप देखेंगे कि इधर के जो प्लैनेट्स हैं, जो इनर प्लैनेट्स हैं या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं आपके, इनकी डेंसिटी बहुत हाई है। इन सारे प्लैनेट्स की डेंसिटी बहुत ही हाई है, लेकिन जो ये प्लैनेट्स हैं, इनकी जो इनका जो मटेरियल है, उसकी जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो बहुत ही कम है। और यहाँ से आप देखेंगे मरकरी सन के सबसे पास है, तो मरकरी सबसे गर्म होगा। जैसे जैसे जो ये आपके प्लैनेट्स हैं ये सन से दूर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनका टेम्परेचर जो है वो रेड्यूस होता जाता है। इधर के जो प्लैनेट्स हैं इनका टेम्परेचर काफी कम है इधर के प्लैनेट्स के मुकाबले, मींस मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स का टेम्परेचर ज्यादा है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन सब के टेम्परेचर में धीरे धीरे कमी आती जाती है। अर्थ बीच में है तो ना ज्यादा सर्द हो पाता है ना ज्यादा गर्म हो पाता है, इसलिए अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। ओके, तो अब हम सोलर सिस्टम के कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं। आप देखिए हमारे सोलर सिस्टम को, तो हमारे सोलर सिस्टम में मैंने आपको दिखा ही दिया इनर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे इनर प्लैनेट्स हैं, इनकी हाई डेंसिटी है। और हमारे जो प्लैनेट्स हैं आउटर प्लैनेट्स, जिनको जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनकी जो डेंसिटी है वो कम है, इनका घनत्व तो कम है। ये सारे प्लैनेट्स, ऑल दीज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट, वो अपनी ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो अर्थ भी रेवोल्यूशन करती है किसके, सन के चारों तरफ। सो ये चीज आप ध्यान ध्यान में रखिएगा। अभी रोटेशन और रेवोल्यूशन जो अर्थ के दो मोशन है उसको आगे डिस्कस किया जाएगा। फिर एस्टेरॉइड बेल्ट इज प्रेजेंट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस्टेरॉइड बेल्ट इज प्रेजेंट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट प्रेजेंट है, और ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, इस एस्टेरॉइड बेल्ट में बहुत सारे एस्टेरॉइड्स क्या हैं, वो घूम रहे हैं। तो ये याद रखिएगा कि एस्टेरॉइड बेल्ट्स किसके किसके बीच में है एस्टेरॉइड बेल्ट। तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है जिसमें बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं, घूम रहे हैं। अभी एस्टेरॉइड्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, क्षुद्र ग्रह जिन्हें बोला जाता है। ओके, तो ये जो सारे प्लैनेट्स हैं, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व वेस्ट टू ईस्ट एक्सेप्ट यूरेनस एंड वीनस। हाँ, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ, अगर ये आप सन मान लीजिए, तो सारे प्लैनेट्स कहाँ घूम रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रहे हैं। लेकिन जो दो प्लैनेट हैं, ज्यादातर प्लैनेट पश्चिम से पूर्व घूम रहे हैं, पर ये जो यूरेनस और वीनस हैं, इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, ये घूम रहे हैं ईस्ट ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ये इधर से घूम रहे हैं आपके वेस्ट साइड में, पश्चिम की तरफ, यूरेनस और वीनस। तो यू भी आप याद कर सकते हैं, यू भी अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। ओके, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वही है स्टार हैज देयर ओन लाइट बट प्लैनेट्स गेट्स एनर्जी फ्रॉम द स्टार्स। ये पॉइंट हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको ध्यान रखिएगा। अभी सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ चीजें आगे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।